विंटर गॉन, एसी ऑन और गर्मी के मौसम ने दस्तक दे दी है। तो इस गर्मी के सीजन में अगर आप भी खरीदने की सोच रहे हैं एक नया एसी और आपके दिमाग में चल रहे हैं बहुत सारे सवाल, कंफ्यूजन, कौन से एसी लूं, इन्वर्टर एसी लूं या नॉन इन्वर्टर एसी लूं, स्प्लिटलेस लूं या विंडोज एसी लूं, कितने स्टार्स की एसी लूं, कितने टन की एसी लूं, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में मैराथन कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह के सवालों से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखिए और मेरा दावा है कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप वीडियो के एंड में अपने लिए एक बेहतरीन एसी परचेज करने का डिसीजन ले चुके होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं खोजी संतोष। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे आने वाले इंफॉर्मेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, बिना समय को वेस्ट किए हुए आते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों, एसी खरीदने से पहले जो सबसे पहला जो सवाल हमारे दिमाग में आता है वो ये होता है, कौन सा एसी खरीदूं, विंडोज एसी या स्प्लिट एसी। विंडोज एसी नॉर्मली एक खिड़की में फिट हो जाता है और स्प्लिट एसी जिसका एक पार्ट रूम के अंदर रहता है और दूसरी पार्ट रूम के बाहर रहता है। दोस्तों, अगर आपके घर में खिड़की है तो आप विंडोज एसी ले सकते हैं और अगर आपके घर में खिड़कियां नहीं हैं तो आप स्प्लिट एसी के साथ जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, नॉर्मली आज के डेट में जितने फ्लैट्स होते हैं, जितने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें विंडोज नहीं होते हैं तो वहां पे स्प्लिट एसी ही बेहतर ऑप्शंस होते हैं। दोस्तों, आज के समय में लगभग सारी कंपनियां विंडोज एसी बनाना बहुत कम कर दी है या यूं कह लिए बंद कर दिए हैं। अब सारी कंपनियां स्प्लिट एसी ही बनाती हैं। दोस्तों, दूसरा कॉमन सवाल ये होता है जो कि सबके दिमाग में होता है कि एसी कितने टन की ली जाए। तो यहां टन का मतलब एसी के वेट से नहीं होता है। टन का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप एक कमरे में 1 टन बर्फ की सिल्ली रख देते हैं और उस 1 टन बर्फ की सिल्ली से जितनी वहां पे कूलिंग पैदा होती है वही कहलाता है 1 टन, या फिर आप 1.5 टन या फिर 2 टन। अगर आपका कमरा 100 स्क्वायर फीट से लेके 120 स्क्वायर फीट तक का है तो आपको 1 टन की एसी लेनी चाहिए। अगर आपका कमरा 130 स्क्वायर फीट से लेके 170 स्क्वायर फीट के है तो आपको 1.5 टन की एसी लेनी चाहिए। और अगर आपका कमरा 170 स्क्वायर फीट से लेके 250 स्क्वायर फीट के लेंथ का है तो आपको 2 टन की एसी लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर फीट से मतलब नहीं होता है, यहाँ पे कुछ और पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि आपका फ्लैट टॉप फ्लोर पे है या फिर ग्राउंड फ्लोर पे है। जिस कमरे में आप एसी लगाना चाहते हैं उस एसी की दीवार पे कितने तरफ से सूरज की डायरेक्ट रोशनी आती है और वो भी कितनी देर तक, यानी कि वो कमरा कितना हिट होता है। तो दोस्तों, अगर आपका कमरा 100 स्क्वायर फीट का है और आपके कमरे की दीवार पे सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है वो भी 2 तरफ से, तो दोस्तों वहां पे 1 टन की एसी लेना सही नहीं है। वहां पे आपको थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए, यानी कि 1.5 टन की एसी लेनी चाहिए। तो दोस्तों, घुमा फिरा कर बात यह है कि आप अपने रूम के पैरामीटर्स को देखिए कि आपका रूम कौन से फ्लोर पे है और आपके रूम के दीवार पे कितनी तरफ से डायरेक्ट सनलाइट आ रही है और फिर आपकी सीलिंग्स की हाइट कितनी है, 10 फीट है या 12 फीट है। तो दोस्तों, ये सारे पैरामीटर्स होते हैं टन डिसाइड करने से पहले। दोस्तों, अब अगला सवाल जो कि सबसे ज्यादा हमारे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो ये होता है कि कौन सा एसी लूं, इन्वर्टर एसी या नॉन इन्वर्टर एसी। इस कॉन्सेप्ट को समझने पहले हम ये जान लेते हैं कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में डिफरेंसेस क्या होते हैं। दोस्तों, इन्वर्टर एसी वो होते हैं कि जैसे कि हम किसी कमरे में एसी का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर डिग्री पर सेट कर देते हैं और वहां से जब टेम्परेचर उतने डिग्री पर सेट हो जाता है फिर भी उस एसी या कंप्रेसर काम करता रहता है स्लो तरीके से, यानी कि कंप्रेसर बंद नहीं होता है और जैसे ही टेम्परेचर गिरता है वहां से कंप्रेसर उसको फिर से उस टेम्परेचर पे पहुंचा देता है। लेकिन नॉन इन्वर्टर एसी में बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, यानी कि जब आप टेम्परेचर को उस डिग्री पर सेट कर देते हैं और टेम्परेचर वहां पे पहुंचने के बाद उस एसी या कंप्रेसर काम करना बंद कर देता है, यानी कि कंप्रेसर बंद हो जाता है और जैसे ही टेम्परेचर गिरता है एसी या कंप्रेसर फिर से स्टार्ट होता है। इस कंडीशन में क्या होता है
कि एसी कंप्रेसर बार बार बंद होता है और स्टार्ट होता है तो एसी कंप्रेसर खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब एसी कंप्रेसर स्टार्ट होता है उस समय बिजली कंजप्शन सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि एनर्जी सबसे ज़्यादा लगती है और उसका इफेक्ट आपके पॉकेट पे आता है, यानी कि बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं। इससे आपको पता चल गया होगा कि आपको नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या इन्वर्टर एसी लेना चाहिए, लेकिन ये मायने नहीं रखता है। इसके साथ साथ कुछ और रूम्स के पैरामीटर्स भी होते हैं, जैसे कि अगर आपके रूम में बहुत ज़्यादा खिड़की और दरवाजे हैं, वेंटिलेशन है, हवा का आने जाने का स्रोत सबसे ज़्यादा है, और अगर आप वहाँ पे इन्वर्टर एसी लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि जब आपका टेम्परेचर पहुँचने के बाद बहुत जल्दी अगर ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे एसी कंप्रेसर बंद नहीं होता है और आपकी टेम्परेचर बरकरार रहती है। और अगर आपके रूम में वेंटिलेशन बहुत कम है, यानी कि एयर का आना जाना बहुत कम होता है, वहाँ पे अगर आप नॉन इन्वर्टर एसी लेते हैं और वहाँ पे टेम्परेचर जब सेट हो जाता है तो बहुत देर तक एसी का टेम्परेचर वहाँ पे बना रहता है, तो उस कंडीशन में आपका एसी का कंप्रेसर बंद हो जाता है और आपके पावर की सेविंग होती है। ऐसे में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। मतलब कि आपके रूम में एयर फ्लक्चुएशन कितना है उसके आधार पर आप डिसाइड करें कि आपको कौन सा एसी लेना है, इन्वर्टर एसी या नॉन इन्वर्टर एसी। अब दोस्तों अगला कॉमन सवाल ये आता है कि कितने स्टार्स की एसी लूं। स्टार्स का मतलब ये होता है कि आपके एसी में जितने ज़्यादा स्टार्स होंगे आपकी बिजली की बिल उतने ही कम आएंगे, और अगर आपके स्टार्स कम हैं तो आपके बिजली की बिल ज़्यादा आएगी। अगर आपकी यूजेस बहुत ज़्यादा है, यानी कि दिन भर में आप 14-15 घंटा एसी यूज़ करते हैं, तो आप 5 स्टार रेटिंग की एसी ले, यहाँ पे आपकी बिजली की बचत होगी और आपका बिजली बिल कम आएगा। और अगर आप ऐसे कस्टमर में हैं जो कि मैक्सिमम 2 या 3 घंटा एसी यूज़ करते हैं, यानी कि रात में आपने एसी स्टार्ट करके टेम्परेचर सेट कर दिया, उसके बाद आपने एसी बंद कर दिया, तो यहाँ पे मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप 3 स्टार एसी के साथ भी जा सकते हैं। अगर आपकी यूजेस बहुत ज़्यादा है तो आप 5 स्टार एसी परचेज कीजिए, और अगर आपकी यूजेस कम है तो आप 3 स्टार एसी ले सकते हैं। अब दोस्तों अगला सवाल ये सामने आता है कि हमें किस तरह कंप्रेसर लेना चाहिए। कंप्रेसर से मतलब होता है कंप्रेसर कॉइल से, जहां दोस्तों यहाँ पे कंप्रेसर कॉइल 2 तरीके के आते हैं। एक कंप्रेसर होते हैं कॉपर के और एक कंप्रेसर होते हैं एल्युमिनियम के। दोस्तों कॉपर कंप्रेसर सबसे बेस्ट होता है, आपको डिसाइड करना चाहिए कि कॉपर कंप्रेसर ही ली जाए, यानी कि कॉपर कंप्रेसर बेस्ट होते हैं। एल्युमिनियम कंप्रेसर थोड़े सस्ते होते हैं, तो मैं ये कहूंगा आप कॉपर कंप्रेसर की एसी ही परचेज करिए। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है सर्विसिंग, मेंटेनेंस। जी हाँ दोस्तों, जब आप एसी लेते हैं तो आपको एसी की मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ती है। टाइम टू टाइम उसे मेंटेनेंस करना पड़ता है, उसे सर्विस करना पड़ता है। ऐसे में आप जिस ब्रांड की एसी ले रहे हैं, क्या उसका सर्विस सेंटर आपके सिटी में अवेलेबल है और उसकी सर्विस कैसी है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब गर्मियाँ जब अपने चरम पे होती हैं और उस समय अगर आपकी एसी काम करना बंद कर देता है या आपकी एसी में कोई प्रॉब्लम आती है और आप अपने सर्विस प्रोवाइडर को कांटेक्ट करते हैं, और वैसे में अगर सर्विस प्रोवाइडर आपका वहाँ पे अवेलेबल ना हो या फिर उसकी सर्विस अच्छी नहीं है, तो फिर आप कितना ही महंगा या कितना अच्छा एसी खरीदें, उस एसी खरीदने का मज़ा आपको नहीं मिल पाएगा। तो एसी खरीदने से पहले एक बार सर्वे अवश्य कर लें कि आप जिस कंपनी की एसी खरीद रहे हैं उसकी सर्विस आपके यहाँ कैसी है। दोस्तों ये थे कुछ ऐसे पैरामीटर्स जो कि आपको एसी खरीदने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे, और आई होप कि अभी तक आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आपको कौन सी एसी खरीदनी है। दोस्तों अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक नए इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।